हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए चेक करते हैं आज की एनर्जीज क्या आ रही हैं आप लोगों के लिए। एंड ये मैसेज जिन लोगों से रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना ही लें, जितना मैसेज आपसे मैच करे उतना ही लें, उससे अधिक ना लें, उसको जाने दें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। 2 मैसेज दें डिवाइन हमें कि हमारे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, आगे क्या होने वाला है। ठीक है, एनर्जी बताएं आज की क्या एनर्जी आ रही है आज की उनके लिए। एक जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जितना मैच करेगा आप उतना ही लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट। ओके, बहुत सारे आ रहे हैं ही, तो ओके चलिए ले लेते हैं इनको। ओके, तो हमारा पेंटिकल्स आया, हमारा अर्थ साइन एंड वेंट्स, हमारा फायर साइन भी आया, हमारा वाटर साइन एंड अर्थ साइन आया। ठीक है, तो ये तीनों साइन आए हैं, अर्थ साइन, वाटर साइन एंड वेंट्स आया, तो हमारा फायर साइन भी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेज। तो आपकी राशि हो सकती है मेष, सिंह एंड धनु, कर्क एंड मीन राशि। ठीक है, एंड एलिमेंट्स है हमारे फायर एंड वाटर साइन। ठीक है, मेष, सिंह एंड धनु, कर्क एंड मीन राशि हो सकती है। आप अपनी लाइफ में शायद अपनी लाइफ को लेकर बहुत परेशान हैं, इमोशनल हुए पड़े हैं एंड अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को लेट गो कर रहे हैं। लेट गो यानी छोड़ रहे हैं। इस टाइम अभी आप परेशान हैं। इस फुल मून की एनर्जी आ रही है कि आप इस फुल मून पे बहुत परेशान हैं, इमोशनली बहुत परेशान हैं एंड ड्रेन है शायद। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि आपके पेंटिकल्स में आपको मतलब आपका पेंटिकल्स बिल्कुल रुका पड़ा है। ठीक है, उस पर वर्क नहीं हो पा रहा है। आपकी स्थिति इस समय ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है, हमारा अर्थ साइन है। तो आपकी स्थिति इस टाइम ये है कि बिल्कुल अपनी लाइफ में आप इस सिचुएशन में हैं कि आपके पेंटिकल्स में ग्रोथ नहीं हो रही है, पेंटिकल्स बिल्कुल रुका पड़ा है और बिल्कुल आप बहुत ऐसी हालत में हैं कि पेंटिकल्स नॉट वर्किंग फॉर यू। पेंटिकल्स आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है इस टाइम कि आप पेंटिकल्स बना सकें। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम। ठीक है, इसको लेकर आप बहुत घबराएं, लेकिन ईश्वर का मैसेज आपके लिए ये आया है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ रही है। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स है हमारा, ये हमारा फायर साइन है। तो आप एस ऑफ वैंड्स आया तो ईश्वर की ये ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ की, जो ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं तो आप उन पर ध्यान दें। ठीक है, ईश्वर के संकेतों की तरफ ध्यान दें जिससे आपकी जीवन में ये नई शुरुआत आ सके, ईश्वर की ये सारी ब्लेसिंग्स आ सकें आपके पास। ठीक है, तो आपको ध्यान देना, उनको डिनाई नहीं करना, उनसे क्या करना है, मुंह नहीं मोड़ना है, उनकी तरफ ध्यान देना है। जो इमोशनली ड्रेन नहीं करना है अपने आप को कि ये मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो मैं इमोशनली ड्रेन हूँ, बहुत परेशान रहूँ, स्ट्रेस रहूँ, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये सिचुएशन आपको तोड़ने के लिए या आपको परेशान करने के लिए नहीं है, मे बी ये आपको मजबूत करने के लिए है कि सिचुएशन में आप किस तरीके से अपने जीवन में रास्ते निकालते हैं, किस तरीके से उन मुश्किलों का डट कर सामना करते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, तो आप किस तरह अपनी लाइफ को लेकर पैशनेट रहते हैं, किस तरीके से आप अपनी मुश्किलों का हल निकालेंगे। ठीक है, तो ये मैसेज इसी चीज़ के लिए आया हमारे नाइट ऑफ वैंड्स की आपको अपनी मुश्किलों से हारना नहीं है, उसका डट कर सामना कर लाइक दैट उसका डट कर सामना करना है, पूरा पैशनेट में रहना अपने वर्क को लेकर, ताकि आपके जीवन में ये सारी शुरुआत आ सके, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ सके आपके पास और आप उनको देख सकें, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं। ठीक है, उन पर ध्यान दें, उनको डिनाई ना करें। ठीक है, डिनाई नहीं करना है आपको ईश्वर के संकेतों को, उनके भेजे गए मैसेज को कि डिनाई नहीं करना है। जो आपकी अंतरात्मा कहती हो अंदर से कि आपको ये करना चाहिए तो आपको वही करना चाहिए। ठीक है, ताकि आप इन सारी ब्लेसिंग ईश्वर की इस ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, न्यू शुरुआत भी है आपकी, तो आप इस चीज़ से घबराएं नहीं। ठीक है, डिनाई ना करें, इमोशनली ड्रेन ना फील करें, इस चीज़ पे ध्यान दें, ईश्वर की ब्लेसिंग पे कि ठीक है, ईश्वर की प्रेजेंस पे ध्यान दें कि आपके जीवन में ईश्वर की कितनी कितनी उपस्थिति है आपके जीवन में। ठीक है, तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें इस तरीके से।
ठीक है। हर मुश्किल से लड़ना सीखें, डरे नहीं और अपने जीवन में नई शुरुआत करें। ओके, तो आज की यही मैसेज आ रहा है कि घबराएं नहीं मुश्किलों से, उनका डट कर सामना करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो एक मैसेज लेते हैं हम ह्यूमैनिटी से, देखते हैं इनमें से क्या आ रहा है, आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं गॉड इनमें से कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी मुश्किलें जल्दी से जल्दी हल हो सके। ठीक है, ह्यूमैनिटी आपके मतलब आपके अचीवमेंट्स तक पहुंचने में आपकी बहुत मदद करती है, तो आपको मानवता यानी ह्यूमैनिटी वर्क करते रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको देखते हैं क्या डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, जिसको आप करेंगे, जिसको फॉलो करेंगे या जिसको करेंगे तो आपकी लाइफ आसान होगी और आपके सभी वर्क भी जल्द से जल्द होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ना घमंड में रहो, ना गुरूर में रहो, बस जिससे विचार ना मिलते हो उनसे दूर रहो। तो ये कहा गया, ना घमंड में रहो ना गुरूर में रहो। तो जब आपके पास बहुत पैसे हों, आपके पास सारी चीज़ें हों, सारी अबंडेंस हो, तो उस टाइम आपको घमंड में नहीं रहना है, ना ही गुरूर में रहना है। बस जिन लोगों से आपके विचार ना मिलते हों, ठीक है, ये सिर्फ ये कहा गया है कि जिन लोगों से आपके विचार ना मिलता हों उन लोगों से आपको दूरी बना कर रखनी है, क्योंकि वो आपको मतलब ड्रेन कर सकते हैं, आपके पॉजिटिविटी को, ठीक है, ड्रेन कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों से दूरी बना कर रखें, लेकिन घमंड में या फिर गुरूर में ना रहें किसी चीज़ को लेकर कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ठीक है, तो कुछ मैसेज इसमें से ले लेते हैं, देखते हैं और क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है, ट्रीट इज़ डे लाइक अ गिफ्ट। तो हर दिन को ऐसे ट्रीट करें कि ये नया एक गिफ्ट की तरह है, तोहफे की तरह है, और एक नया दिन है, नया जन्म है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, डोंट लेट योर डाउन व्हेन यू आर ट्रू। तो कभी भी अपने आप को छोटा या नीचा ना समझें जब आप बिल्कुल सच्चे हों। आप अगर सच्चे हों तो बिल्कुल मतलब बहुत मतलब अपनी बात को बिल्कुल सच्चे मन से कह रहे हैं, तो बिल्कुल डाउन ना फील करें अपने आप को कि मैं इन लोगों के सामने सच कह रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे लोगों की बहुत कमी है, सच्चे लोगों की। तो सच्चे बने रहें, ज़्यादा वैल्यूएबल रहेंगे। ठीक है, तो अपने आप को कभी भी डाउन ना समझें अगर जब आप सच बोल रहे हो। ठीक है, एंड लास्ट मैसेज हमारा आया, रिलेशनशिप। तो आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने रिश्तों पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।